हाँ तो गाइस, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है और ये कैसे होता है, क्या परेशानी आती है किसी पेशेंट को, और इरेक्शन क्यों नहीं आता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो रहा है तो इरेक्शन आएगा कैसे, क्या वजह होती है इरेक्शन आने की, और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्शन जो आ नहीं रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता किस किस वजह से। तो इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन अगर किसी इंसान को है तो वो खा जाएगा, इरेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा डायबिटीज़, तीसरा और चौथा है एंजाइटी, हार्ट डिसीज़, किडनी फेलियर, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इरेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल 18 से 22 साल की उम्र के जो लोगों को हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि वो डिप्रेस बहुत ज़्यादा है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना एंजाइटी है उनको, उन मरीजों को, उन पेशेंट को, उन लड़कों को कि इरेक्शन आएगा ही नहीं। कैसे, अगर वो अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो अगर उनका टाइमिंग अगर थोड़ा सा रुक गया कि यार इतना जल्दी डिस्चार्ज हो गया यार क्या करें, तो वो उसके टेंशन में बहुत सारे, उसके चक्कर में भी इरेक्शन नहीं आता है। तो गाइस, इसका इलाज क्या क्या है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आज के वीडियो में जो जो भी बातें होगी वो साइंटिफिक इन्वेंशन के थ्रू साइंटिफिक प्रूफ होगी, और उसका जो इलाज होगा वो बिल्कुल बाकायदा सही होगा, और वो क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा। अगर मैं जो दवाई बताऊंगा वो कैसे वर्क कर रही है वो भी बताऊंगा, और वो वर्क कर रही है तो कैसे करेगी और क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इससे वो बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस इरेक्शन आता कैसे क्या है। तो गाइस, हमारे जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो पेनिस के अंदर इंसर्ट करता है स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर। स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जैसे ब्लड जाएगा तो कॉर्पोरा केवर्नोसा के थ्रू इरेक्शन आएगा, क्योंकि वो स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जा रहा है तो उसके थ्रू इरेक्शन का आएगा पेनिस के अंदर। अब वो जो इरेक्शन अगर आ जाता है तो बहुत सारे लड़कों का ये दिमाग करता है कि यार एक बार इरेक्शन अगर आ गया तो अब इसको जाने नहीं देते हैं। अब बहुत सारे क्या आधी अधूरी बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि इरेक्शन अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का अगर इरेक्शन जैसा आ गया, अब उसको दबाने के बहुत सारे लोगों के अलग अलग दिमाग चलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ये पेनिस है, अगर इरेक्शन एक बार अगर आ गया वो वापस चला जाएगा, ब्लड फ्लो के थ्रू हो रहा है तो इरेक्शन, तो एक काम करते हैं, ब्लड फ्लो तो आ गया, अब एक काम करते हैं यहाँ से बांध देते हैं, तो वो पेनिस को नीचे से बांधने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ऐसा मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे कि अगर आप जैसे पेशाब करने जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप पेशाब करेंगे, यूरिन डिस्चार्ज करेंगे, यूरिन का जो भी आप आउटपुट आएगा उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। क्यों आएगा ब्लड? क्योंकि आपने वहाँ पे पेनिस को बांध दिया है। किसके कारण? कि अपना इरेक्शन बना रहा है उसके कारण। तो भाई उसके अंदर जो स्पंज टिश्यू होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट खुल जाएगा और यूरिन के साथ में ब्लड आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस में होता है और इमरजेंसी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है इसकी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस, आज के ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज कैसे क्या है। तो गाइस, ये सब बेवकूफ़ी बात है, सब बेवकूफ़ी है कि आप इलायची खा लो पूरी रात सेक्स करो, आप लौंग खा लो पूरी रात सेक्स करो, ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें। आज मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक स्पेसिफिक तरीका जिसकी वजह से आपका इरेक्शन आएगा ही आएगा और बना रहेगा। ठीक है गाइस, आपने कभी देखा है, आपने कभी सोचा है कि आपका इरेक्शन अगर आ रहा है किसी पार्टनर के पास, अगर आप जा रहे हो तभी इरेक्शन आ रहा है? आप नॉर्मल किसी लड़के के साथ में हो तो इरेक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो भी हमारे अंदर जो भी ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं, ऐसा प्यार वाला हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ऐसा रिलीज करते हैं कि जिसकी वजह से हमको लगता है कि यार हमको मज़ा आएगा आज। ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है इरेक्शन, उसी की वजह से आ रहा है। तो गाइस, हम क्या करते हैं कि जैसे पेनिस हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं वेजाइना के अंदर और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब डिस्चार्ज हो क्यों रहा है? क्योंकि फीलिंग्स आ रही है। फीलिंग्स किसके कारण आ रही है? ग्लैंड पेनिस के कारण। ये जो पेनिस है इसके ऊपर का जो भी भाग रहता है, जैसे हम ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, उसे हम जैसे इंसर्ट करते हैं हमारी वेजाइना के अंदर और वहाँ वेजाइना के अंदर जाएगा तो हमें एक फीलिंग्स आएगी, एक ऐसी फीलिंग्स आएगी कि जिसकी वजह से हमको लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो हमारा जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे एक्टिवेट होगा कि यार फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, उसके चक्कर में ऐसा हो जाएगा। तो गाइस, इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसके अंदर एक स्प्रे आता है जिसका नाम है ज़ेनमेन का आता है, एक दूसरा डीले का स्प्रे आता है। अब ज़ेनमेन के अंदर क्या क्या कंटेन होता है उस स्प्रे के अंदर, उस टॉपिकल स्प्रे के अंदर, उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन बना रहता है। तो गाइस, उसके अंदर कंटेन रहता है लिडोकेन, 10% वेट बाय वेट के साथ में आता है, जिसको आप अपने ग्लैंड पेनिस के ऊपर लगाएंगे तो वो चमड़ी सुन्न हो जाएगी।
ठीक है, वो चमड़ी जैसे सुन्न हो जाएगी तो आप जैसे पेनिस इंसर्ट करेंगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप वो चमड़ी सुन्न हो गई तो फीलिंग नहीं आएगी, आपका इरेक्शन बना रहेगा, बाकी आपको फीलिंग नहीं आएगी। अगर फीलिंग नहीं आएगी तो हमारे दिमाग को क्या पता रहेगा कि यार अभी तक फीलिंग नहीं आई है, तो अभी क्या करना चाहिए, चलने दो। तो उस टाइम पे आपका जो टाइमिंग है वो भी इंक्रीज़ होएगा और आपका जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होएगा। अगर ये टाइमिंग एक बार 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक अगर एक बार पहुंच गई और उसके बाद अगर आपको फीलिंग अगर आ रही है, तब आपका एकदम से डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को ये पता है कि अभी तक तो फीलिंग आई नहीं। जब उसको पता होगा, जब आपका डिस्चार्ज करने का, आप वैसे ही थक जाएंगे इतनी देर में, तो अगर जिससे आपका डिस्चार्ज करने का मन होगा उस टाइम में आपको डिस्चार्ज होएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं टाइमिंग बढ़ गई। दूसरी बात गाइस, इसके इतने साइड इफेक्ट भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपकी चमड़ी के ऊपर थोड़ा सा इरिटेशंस होगा, मगर इतने इसके साइड इफेक्ट नहीं है कि आप वाइग्रा वगैरह टेबलेट जो लेते हो उसके साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आप मेरे को किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आपको सही से गाइडलाइन दूंगा, सही गाइड करूंगा और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।